चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की आप सब पर, आपके होंठों पे सदा मुस्कान रहे, आपके होंठों पे सदा मुस्कान रहे। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सर्वप्रथम मैं गुरविंदर सिंह एसजीवीएन की ओर से नराकाश के आप सभी परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं विशेष स्वागत करता हूं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी, सदस्य सचिव नराकाश, जो कि अपने आप में भी कवि हैं और किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं सर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप यहाँ पधारे, आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ मैं विशेष स्वागत करता हूं श्री मनीष कंठ जी का, उप महाप्रबंधक एसजीवीएन। आपने सर अपने व्यस्तता के बावजूद भी यहाँ पर शिरकत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हैं श्री मनोज मिश्रा जी, जो कि निर्णायक मंडल के सदस्य हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ और मैं सबसे अधिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ आप सभी कवियों का, आप सभी विद्वान कवियों का, जो आप यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में इस कार्यालय में पधारे। और सचमुच आज जो है यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये कविता पाठ प्रतियोगिता नहीं है, परंतु कवियों का संगम है। किंतु जैसे कि आप जानते हैं कि कविता केवल शब्दों का हेरफेर नहीं है, यह इंसान के कल्पनाओं की ऊंचाई, भावनाओं की गहराई का संगम है, अभिव्यक्ति की शक्ति का संगम है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं निवेदन करूंगा श्री मनीष कंठ जी से कि आप आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार जी का स्वागत करें। आप यह गमला प्रदान कर में स्वागत करें। कृपया करतल ध्वनि के साथ आप इनका जोरदार स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, मैं चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखूंगा कि घोर अंधकार हो, घोर अंधकार हो, चल रही प्यार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया, यह निशीथ का दिया ला रहा बिहान है, यह निशीथ का दिया ला रहा बिहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, प्रेम के प्रसार का यह दिया मुझे नहीं, आज गंगाधार पर यह दिया मुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर यह दिया मुझे नहीं। धन्यवाद। अब मैं अनुमति चाहूंगा अशोक सर से कि हम इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रतियोगिता के नियम आपको बता दूं। आपको यह कविता सबसे पहले यह बताना है कि आपकी यह स्वरचित है या किसी कवि की है। उसके पश्चात आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 मिनट का रहेगा। अधिकतम आप 4 मिनट तक बोल सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कविता का समापन करना होगा। हाँ, 3 मिनट पे पहली बेल बजेगी, मैडम बेल बजाएंगे, इसका ध्यान रखें और समय के अंदर ही अपनी अपनी कविताओं को आप समापन करें। और मैंने जैसे पहले ही कहा है कि यह प्रतियोगिता ना लेकर इसको एक कवियों का संगम माने, क्योंकि आप सभी विद्वान कवि हैं और आप सभी विजेता हैं, आप सभी विजयी हैं। आप यहाँ पर आए हैं अपने मुखावरण से, आप मधुर ध्वनि से आप इस कविताओं का यहाँ पर उच्चारण करेंगे, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मैं निवेदन करूंगा NSIC तकनीकी सेवा केंद्र से हमारे पहले कवि हैं श्री मुरली मनोहर जी। आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर कविता का उच्चारण करेंगे। मैम आप इनको माइक दे दीजिए। हूँ SJVN लिमिटेड का
जिन्होंने ये सभी ऑर्गेनाइज किया। माफी चाहूँगा, मेरे टाइम ऐड मत करना। नहीं सर, वो मुझे मालूम है। एक मौका मिला है कुछ प्रस्तुत करने का आप सब महान अनुभवियों के सामने। कभी अपने आप को पता नहीं मैं कह सकता हूँ या नहीं, लेकिन हाँ, अपने विचारों को प्रकट करने का कलम के रास्ते एक रास्ता निकाला है। क्योंकि अक्सर हम लोग अपने विचारों में प्रकट करते हुए न जाने क्या बोल जाते हैं और क्या नहीं बोल जाते, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाते हैं। तो शायद आप और हम उस नाव में सवार हैं जहाँ हम अपने विचारों को कलम के द्वारा प्रकट कर लेते हैं। मेरी कविता हाँ स्वरचित है, बहुत अच्छी, शायद शब्द आपको ना मिले इसके अंदर, और हो सकता है कहीं पर तालमेल भी ना मिले, क्योंकि मेरी अपनी खुद की लिखी हुई है। और शीर्षक है लो फिर से त्योहारों का मौसम आ गया। मेरे बहुत त्योहार होते हैं और मैंने सोचा, मैंने महसूस किया कि त्योहारों की एक पर्टिकुलर एक क्रोनोलॉजी है, एक इनका एक लय है, और उस लय को समझने और उसका कारण जानने की कोशिश मैंने की। हर इंसान को चाहिए जिंदगी में राग रंग, हर इंसान को चाहिए जिंदगी में राग रंग। गुजरते हैं दिन महीने हफ्ते लेकर नव रंग। पौष माघ की सर्दी के बाद फागुन लाता है होली। पौष माघ की सर्दी के बाद फागुन लाता है होली। उसके बाद तो जैसे त्योहारों की छुट्टी होगी। झेल के ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी, झेल के ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मी, सावन के बाद भादों आ गया। लो फिर से त्योहारों का मौसम आ गया। रक्षाबंधन ने शुरुआत करके, देखिए यहां से मैं अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा। रक्षाबंधन ने शुरुआत करके हर घर को पवित्र बना दिया। कितना पवित्र मन हो जाता है भाई बहन के प्रेम के साथ। रक्षाबंधन ने शुरुआत करके हर घर को पवित्र बना दिया। घर घर में पवित्र प्रेम का रंग मेरे कान्हा ने बरसा दिया। उसके बाद जन्माष्टमी आती है। घर घर में पवित्र प्रेम का रंग मेरे कान्हा ने बरसा दिया। जब घर में प्रेम और पवित्रता होगी, देखिए पहले प्रेम आया, बाद में पवित्रता आई, पवित्र प्रेम हो गया। जब घर में प्रेम और पवित्रता होगी तभी गणेश आते हैं, उसके बाद गणपति जी आते हैं। तभी गणेश आते हैं, अपने साथ रिद्धि सिद्धि और पीछे पीछे 9 देवियां भी लाते हैं। नवरात्रि आ जाती है। घर को पुतवाने का देखो समय आ गया, तो फिर से त्योहारों का मौसम आ गया। देवी के आगमन पर ही शक्तियां मन में भर जाती हैं। नवरात्रों में बहुत भक्तिमय हो जाता है देश हमारा। देवी के आगमन पर ही शक्तियां मन में भर जाती हैं। तभी तो अंदर बैठे रावण का मन की शक्ति वध कर पाती है। देवियों के आने तभी देवी के आगमन पर ही शक्तियां मन में भर जाती हैं। तभी तो अंदर बैठे रावण का मन की शक्ति वध कर पाती है। मन में बैठे विकारों रूपी रावण को मारकर, रावण कोई बाहर नहीं है, हम लोग दशहरे पर रावण जलाते हैं, रावण कोई बाहर नहीं है। मन में बैठे विकारों रूपी रावण को मारकर ही हम दिया जलाते हैं, उसके बाद हम दिवाली जलाते हैं। मन में प्रभु प्रेम की ज्योति जलाकर ही हम सच्ची दिवाली मनाते हैं। त्योहारों के महत्व को समझने का फिर से वक्त आ गया। लो फिर से त्योहारों का मौसम आ गया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी। इसके साथ ही मैं अगले प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगा, पीईसी कार्यालय से सुश्री सरला सोम जी। कृपया तालियों से आप। मैं पीईसी लिमिटेड से हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं एक लड़की हूँ, और ये मेरी स्वरचित कविता है। बहुत सिंपल शब्दों में हो सकता है, मतलब मैं उम्मीद करूँगी कि मैं इसके साथ न्याय करूँ और अपने कविता पाठ से आपको, मतलब आप सब लोग समझ पाए जो उसका निहित भाव है और संदर्भ। मेरी ये कविता समाज की उन सभी लड़कियों को समर्पित है जो आज भी अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए संघर्षरत हैं। मेरी कविता का शीर्षक है मैं एक लड़की हूँ। मैं धीरे धीरे चलती हूँ, मैं धीरे धीरे चलती हूँ तो लोग कहते हैं जरा तेज चलो। मैं धीरे धीरे चलती हूँ तो लोग कहते हैं जरा तेज चलो, जरा तेज चलो कि लोगों की निगाहें तुम्हें घूर रही हैं। जरा तेज चलो कि लोगों की निगाहें तुम्हें घूर रही हैं। आखिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम एक लड़की हो। मेरे पाँव तेज होते हैं, मेरी चाल में कुछ रवानगी आती है। मेरे पाँव तेज होते हैं,
मेरी चाल में कुछ रवानगी आती है कि वही लोग फिर चिल्लाते हैं, कुछ तो शर्म करो, धीरे चलो, लड़कियों को शोभा नहीं देता है तेज चलना। कुछ तो शर्म करो, धीरे चलो, लड़कियों को शोभा नहीं देता है तेज चलना। मैं सहम जाती हूँ, मैं सहम जाती हूँ, सहम कर रुक जाती हूँ। उनकी निगाहें फिर उठती हैं प्रश्नवाचक चिन्ह सी, उनकी निगाहें फिर उठती हैं प्रश्नवाचक चिन्ह सी। मानो पूछ रही हूँ, रुक क्यों गई? मानो पूछ रही हूँ, रुक क्यों गई? मैं साहस करती हूँ, पूछती हूँ, मैं क्या करूँ? मैं चलूं या मैं रुकूं? तभी मुझे उत्तर मिलता है, तुम्हें प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम एक लड़की हो। मेरा अस्तित्व चित्कार उठता है, मेरा अस्तित्व चित्कार उठता है। मेरा रोम रोम, मेरा अंतर्मन चीखने लगता है और विद्रोह करने लगता है। और मैं सोचने के लिए बाध्य हो जाती हूँ कि संसार की जननी हूँ मैं, मेरे बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। पर मेरा जन्म खुशियाँ नहीं, मातम क्यों लाता है? पर मेरा जन्म खुशियाँ नहीं, मातम क्यों लाता है? पहले पैदा होते ही कत्ल किया जाता था, अब जन्म से पहले खत्म किया जाता है। पहले पैदा होते ही कत्ल किया जाता था, अब जन्म से पहले खत्म किया जाता है। मेरा यौवन चेहरों पे चिंताओं के भाव लाता है, मेरा यौवन चेहरों पर चिंताओं के भाव लाता है। मुझे कभी पाप तो कभी पिछले जन्मों का शाप कहा जाता है, मुझे कभी पाप तो कभी पिछले जन्मों का शाप कहा जाता है। हर कोई मुझ पर बेवजह उंगलियां उठाता है, हर कोई मुझ पर बेवजह उंगलियां उठाता है। हाँ, मैं लड़की हूँ, पर न ही कमजोर, न ही मजबूर, सशक्त हूँ। मैं किसी अन्य का विचार नहीं, किसी का अधिकार नहीं, मैं छाया मात्र भी नहीं किसी की। मेरा भी हृदय है, मेरे भी भाव हैं, सामर्थ्य है मुझ में कि मैं उठ पाऊं। मेरा भी हृदय है, मेरे भी भाव हैं, सामर्थ्य है मुझ में कि मैं उठ पाऊं। बहुत सहा, पर अब क्यों सहूं? बहुत सहा, पर अब क्यों सहूं? वांछित नहीं अवलंब तुम्हारा, वांछित नहीं अवलंब तुम्हारा। निराश्रित पूर्ण व्यक्तित्व है मेरा, निराश्रित पूर्ण व्यक्तित्व है मेरा। स्वतंत्र, हाँ स्वतंत्र अस्तित्व है मेरा। हाँ हाँ, मैं लड़की हूँ, बेशक मैं एक लड़की हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं एक लड़की हूँ, हमारे समाज की एक नारी की कटु सच्चाई जो है, एक व्यथा है, उसको प्रस्तुत किया आपने। आपका धन्यवाद। आपको लिमिटेड से मैं आमंत्रित करता हूँ सुश्री प्रीति यादव जी, कृपया तालियां बजाते रहें। नमस्कार। किसने मैली की है गंगा, स्वच्छ करेगा कौन? उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। अधर धरा के सूख रहे हैं, व्योम खड़ा है मौन, कि किसने मैली की है गंगा, स्वच्छ करेगा कौन? भागीरथ के अथक प्रयासों से वो पृथ्वी तक आ पाई थी, शिव के केसों से मिल वो अमृत से बन पाई थी। जिसके जल से धुलकर धरती का उद्धार हुआ, जिसमें सगर पुत्र अस्थियों ने मिलकर मुक्ति पाई थी। आज उसी अमय सरिता में विष घोल रहा है कौन? किसने मैली की है गंगा, स्वच्छ करेगा कौन? दूसरे पहले में मैंने लिखने की कोशिश की है कि ये जो नदी है, हम लोगों को लगता है कि ये इतनी पवित्र है, ये हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी है और कि ये मनुष्य के पापों को भी धोने में सक्षम है, हम सबको लगता है। तो कि पीड़ित मन हो पीड़ित तन हो, सदा ही उपचार किया, पीड़ित मन हो पीड़ित तन हो, सदा ही उपचार किया, फिर भी हे मानव क्यों तुमने इतना अत्याचार किया? जिस जल ने सिखलाया सदा ही निश्चल और अविरल रहना, उसको दूषित कर क्यों तुमने नैतिकता को तार किया?
शामल हो गई उज्जवल सी आभा, धवल करेगा कौन, ये किसने मैली की है गंगा, स्वच्छ करेगा कौन। और आखिरी में बस एक छोटा सा लिखने की प्रयास किया कि हम सब मिलकर सामूहिक संज्ञान लें कि हम सब ये कैसे भी छोटे मोटे प्रयास करें कि हम अपनी नदियों को गंदा नहीं करें। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि समय से इसे समर से इसे खुद को अब संभालो तुम, मन में एक संकल्प धरो और हृदयों को मिला लो तुम, मन में एक संकल्प धरो और हृदयों को मिला लो तुम, अब छुए ना देव सरिता को मलिनता की कोई बूंद कभी, प्राण शेष ना रहे अपितु एक ऐसा पन उठा लो तुम। फिर देखो इस धरा श्रृंगार पर सवाल करेगा कौन कि ये किसने मैली की है गंगा, स्वच्छ करेगा कौन। अदर धरा के सूख रहे हैं व्योम खड़ा है मौन, ये किसने मैली की है गंगा, स्वच्छ करेगा कौन। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कर्तव्य हैं इस गंगा के प्रति, इस गंगा माँ के प्रति। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा श्री अमृत कुमार चित्रांशन जी से, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन से, कृपया आप कविता का उच्चारण करें। कृपया ताली बजाते रहें। धन्यवाद। है मैं ITPO में सीनियर मैनेजर हूँ वेस्ट बंगाल में। मैं अपने पढ़ाई के दरमियान से लेके कभी कभी शब्दों को जोड़ते रहता हूँ और बड़ी छोटी छोटी कविता लिखता हूँ। जैसे अभी हाल में एक छोटी सी कविता लिखा कि छत को गरुड़ था छत होने का, छत को गरुड़ था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श। मेरी कविता इतनी छोटी है जो आज के लिए मैं कविता पाठ कर रहा हूँ। तो मैंने 2006 में लिखा था जब मैं मुखर्जी नगर में होता था। उस समय मैं एक छोटे से गांव से आया था और मेरे पिताजी जब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल मिला था मैथमेटिक्स में, तो उनको लगा कि अब मेरा बेटा तो IAS बनेगा और उन्होंने सोचे IAS बनने के लिए तो दिल्ली फैक्ट्री में जाना पड़ेगा बड़े शहर। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक सुबह 4 बजे उठता था, 6 बजे तक पढ़ाई करता था। मेरे दादाजी कहते थे ब्रह्म मुहूर्त होता है। बट शहर आया 11 बजे दरवाजे के बाहर अखबार पढ़ी रहती, क्योंकि लोग यहाँ 4 बजे 5 बजे तक पढ़ाई करते थे। मैं भी वैसा ही हो गया। 2005 में लगा कि नहीं अब थोड़ी सी कमी रह गई है, अगली बार तो जरूर तैयारी हो। और 2006 में मेरी परीक्षा बहुत ही खराब, तो मैंने एक कविता लिखा था शहर के सूरज। ये 2006 की मेरी रचना है, अपनी रचना है। मैं अभी तक कोई रचना प्रकाशित नहीं किया हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गांव से शहर आया था वह, गांव से शहर आया था वह, सपने भी अपने वे लाया था साथ। गांव से शहर आया था वह, सपने भी अपने वे लाया था साथ। हो गया वह सपनों में शहर आ, यहाँ आया सिवाय तैयारी तैयारी तैयारी, रात में जगना, रात में जग के पढ़ाई करना। खो गया वह सपनों में शहर आकर, जहाँ रात जागता था सवेरा सोया था। क्योंकि रात में तो हम जागे रहते थे, सवेरा कभी हम देखे ही नहीं। तो जहाँ रात जागता था सवेरा सोया था, कभी ना सवेरा जाग सका, ना उसके सपनों का सवेरा आ सका। कभी ना सवेरा जाग सका, ना उसके सपनों का सवेरा आ सका। अपनों के अरमानों के फूल, जो हमारे अपने परिवार भाई हेलो अरमानों के फूल, यानी जो अपने ने अरमान देख रखे थे, शादी ब्याह में नहीं जाना है, किसी के त्योहार में नहीं जाना है। क्यों? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, IAS बनेंगे। तो अपनों के अरमानों के फूल झुलस गए, शायद तपिश हुआ सह न सका।
शहर के सूरज का। अपनों के अरमानों के फूल झुलस गए, शायद तपिश हुआ सह न सका शहर के सूरज का। बस एक छोटी छोटी अमृत से श्री देवदास लोखंडे जी की कृपया आप अपनी कविता का उच्चारण करें। और आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ और मैं आदमी से प्यार करता हूँ। औरों का धन सोना चांदी, औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा, अपना धन तो प्यार रहा। दिल से जो दिल होता है, दिल से जो दिल होता है, अपना अपना ये मौसम के खत, ये मौसम के खत, ये मौसम के खत, पहली पहली भूल तुम्हारे नाम। ये मौसम के खत, पहली पहली भूल तुम्हारे नाम। ये उदास सा खिलता खिलता मन, ये उदास सा खिलता खिलता मन, पत्तों पर ढेरी होश अश्रुवन, पत्तों पर ढेरी होश अश्रुवन। ये उदास सा, ये उदास सा, ये उदास सा खिलता खिलता मन, पत्तों पर ढेरी होश मन। खिड़की पर ठहरे हुए प्रतीक्षा के पल, ये धूप दीप में वक्त तुम्हारे नाम, ये धूप दीप में वक्त तुम्हारे नाम। स्नेपल सदन, नेपल सदन, नेपल सदन, अब जाए तुम्हारे नाम। ये सिंगार के पहले पहले फूल तुम्हारे नाम, ये सिंगार के पहले पहले फूल तुम्हारे नाम। ये मौसम के खत, ये मौसम के खत, ये मौसम के खत, पहली पहली बार तुम्हारे नाम। ये मौसम के खत, पहली पहली बार तुम्हारे नाम। ये कली अब खिली कल फिर फूलेगी, ये कली अब खिली कल फिर फूलेगी। मन की वसुधा में, हो मन की वसुधा में, ये रस बोलेगी। ये मन की वसुधा में, ये रस बोलेगी। कभी सबके अपने कृष्ण अलग हैं। ये युग चरित्र पर आधारित कविता है। तो इस कविता में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि हर जीवन में कुरुक्षेत्र चल रहा होता है। स्वरचित है? जी, स्वरचित कविता है। भीष्म भले यहाँ कोई नहीं, पर भीषण जीवन जीता है। भीष्म भले यहाँ कोई नहीं, पर भीषण जीवन जीता है। नीलकंठ शंकर सा नहीं, पर विष हर कोई पीता है। सबके अपने कृष्ण अलग है, अपनी अपनी गीता है। सबके अपने कृष्ण अलग हैं, अपनी अपनी गीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है। सब अर्जुन है हाथ धनुष, शंका किस पर संधान करें। अपने जीवन में हर कोई अर्जुन है, लेकिन शंका से घिरा हुआ है, वही कृष्ण ढूंढता है। सब अर्जुन है हाथ धनुष, शंका किस पर संधान करें। नहीं सुदर्शन कृष्ण उठाए, चाहे कोई अपमान करे। कि वनवासी हर कोई नहीं, पर मन वनवास में बीता है। आत्मव्यथा की कथा अलग और अपनी अपनी सीता है। आत्मव्यथा की कथा अलग और अपनी अपनी सीता है। सबके अपने कृष्ण अलग हैं, अपने अपने कृष्ण अलग हैं, अपनी अपनी गीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है।
द्रौपदी सा अपमान यहाँ कई बार सामने आता है। कथा वही बस सभा अलग और दुशासन दोहराता है। कथा वही और सभा अलग बस दुशासन दोहराता है। दुशासन के नाम अलग अलग नाम के दुशासन है, अलग अलग राज्य में दुशासन है। कि दुशासन के नाम अलग, नारी को जिसने घसीटा है। बस भीम घट गए हैं थोड़े जो रक्त दुशासन पीता है। भीम घट गए हैं थोड़े जो रक्त दुशासन पीता है। कि अभिमन्यु जीवन है सभी चहुओर रिपु बलवान है। अभिमन्यु जीवन है सभी चहुओर रिपु बलवान है। अपने ही खंजर घोप रहे छल कपट मचा घमासान है। सभी दुर्योधन यहाँ सुखी के सभी दुर्योधन यहाँ सुखी जिसे कर्ण सरीखा मीता है। सभी दुर्योधन यहाँ सुखी जिसे कर्ण सरीखा मीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं। संदेश यही कुछ मीठा है कुछ तीता है। संघर्षों में पड़ा हुआ यह मानव जीवन बीता है। कुरुक्षेत्र में सभी खड़े यह रण हर कोई जीता है। अपने अपने कृष्ण अलग हैं अपनी अपनी गीता है। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड से कि कृपया आप अपनी कविता पाठ करिए। नमन, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह NHID से आपके सामने आज बात हिंदी को बढ़ावा देने के लिए चल रही है। मेरी भारती का श्रृंगार है हिंदी, माँ भारती का श्रृंगार है हिंदी। भारत भूमि का आधार है हिंदी, भारत भूमि का आधार है हिंदी। जिसके कण कण से स्वर फूट रहा, जिसके कण कण से स्वर फूट रहा, वही सुरीली मल्हार है हिंदी, वही सुरीली मल्हार है हिंदी। हिंदुस्तान है हमें प्राणों से प्यारा। मैं एक रिटायर्ड फौजी एज ए कैप्टन दूसरी इनिंग में भी आपके साथ हूँ, तो हिंदुस्तान की जब भी बातें आती हैं तो वो उससे प्यारा। यह वहाँ की बहार है, यह वहाँ की बहार है। जननी है यह भाषाओं की, जननी है यह भाषाओं की। इसमें समाहित स्वर है सारे, इसमें समाहित स्वर है सारे। है विशेषताएं इसमें सारी, सुनिएगा विशेषता है इसमें विशेषताएं सारी। देवनागरी लिपि है इसकी, देवनागरी लिपि है इसकी। शब्दावली है संस्कृत जिसकी, शब्दावली संस्कृत है जिसकी। है यह संविधान की आधिकारिक भाषा, है यह संविधान की आधिकारिक भाषा। और आगे देशभक्ति, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है हिंदी। देशभक्ति, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है हिंदी। संवाद का सुगम माध्यम है हिंदी, संवाद का सुगम माध्यम और लचीली भाषा है हिंदी। व्यवस्थित, सरल और लचीली भाषा है हिंदी। इसके अतिरिक्त रस, छंद और अलंकार, रस, छंद और अलंकार, इसके अतिरिक्त देशज और विदेशज, इन सबसे सुशोभित है यह हिंदी, इन सबसे सुशोभित है हिंदी। शान है इसकी बड़ी निराली, हिंदी की शान है इसकी बड़ी निराली। तभी तो कवियों लेखकों को ये हुई है लाडली, तभी तो कवियों लेखकों और समालोचकों को भी जोड़ी सबकी लाडली। तुलसी, सूर, रसखान, दिनकर और अनेकों, तुलसी, सूर, रसखान, दिनकर और अनेकों, सभी के कलम की धार है हिंदी, सभी के कलम की धार है हिंदी। कबीर ने इसे अपनाया, कबीर ने इसे अपनाया, मीरा ने भी मान दिया। गौरव है ये भारत माता की, गौरव है ये भारत माता की। जन जन को मिला उपहार है हिंदी, जन जन को मिला उपहार है हिंदी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। गुजारिश है इसे आत्मसात करिए, इससे प्यार करिए और नाराकाश के जैसे प्रयास हो रहे हैं उसमें हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेनी चाहिए। अपने विभाग में इसका समायोजन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चंद्र कुमार जी से, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हमारे अगले कवि।
कृपया ताली बजाते रहें। चाहत ऊंचाई पाने की वायुयान में सवार उड़नबाज, पैरों में बेड़ियां कमर के बंधन, मन की जकड़ लिए लौट आए घर नंदन। हर ओर फैले चित्कार, बस माँ की आंखों में सत्कार, सुकून का एतबार। चाहत ऊंचाई पाने की पिंड जवाहर में हो शान ए सफेद कॉलर, पिंड जवाहर में हो शान ए सफेद कॉलर, देश लौटे तो पॉकेट में हो डॉलर। चाहत ऊंचाई पाने के आम सुख चैन की देजून वाली रोटी भुलाने के जुटलाने के वायुयान में सब हो सवार उड़नबाज। चाहत ऊंचाई पाने की लाख जतन के बाद सामान्य सुख चैन में संघर्ष को मिले जब धिक्कार, और पैसों के हिसाब को जब पूजे ये संसार। समाज में हो जो ऐसी अंधी प्यार, परिवेश में जब हो आकांक्षाओं का अंबार, करें सफलता की बस जय जयकार। मन कुछ कह नहीं पाता, जिंदगी में जीवन बह नहीं जाता, शिखर सिर्फ दिखता है, सजा कुछ दुकान जहाँ सपनों का यूएस कनाडा लंदन दिखता है। मानव ही मानव का तस्करी कर जाता है। चाहत ऊंचाई पाने का साकार और सरकार के बीच के द्वंद में, छवि बचाने के खेल में, राजा राज्य कहलाने के मेल में, जब एक पहरेदार एक भूखंड का सरदार अभिमान में मान गुजराती पंजाबी जपता जाता है, दूसरे दौर में एक इंसान विश्व गुरु का लोक चढ़ाता है, तब हर मन हर जन समाज में उस लश्कर का हिस्सा बन जाता है, और मानव ही मानव का मन और तन का तस्करी कर जाता है। वायुयान में सवार उड़नबाज का सिलसिला यूं चलता जाता है। धन्यवाद। बहुत आया है तो चाहत ऊंचाई पाने की अच्छी कविता है आपकी, बहुत अच्छी कविता। अब उपस्थित समस्त आदरणीय विद्वज्जनों का मैं ऋचा दुबे सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज आपके सामने अपनी द्वारा लिखी हुई स्वरचित कविता चलो मिलकर धरा पर आज एक ज्योति जलाते हैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलो मिलकर धरा पर आज एक ज्योति जलाते हैं, फिर उसमें इंसानियत का तेल और प्रेम की बातीज लगाते हैं, जो मिटा दे तम दिलों का और हटा दे स्वार्थ पड़ता, ना किसी मन में हो कटुता और ना अपना पराया, एक दूजे का बन के साथी कुछ यूं करके दिखाते हैं। चलो मिलकर धरा पर आज एक ज्योति जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। नारियाना भीख मांगे अस्मिता की, बर्बर ना हो पौरुषता पुरुष की, ना धर्म का शिकवा हो कोई, ना सितम हो योग्यता पर, ना मांगे भिक्षा कोई, अपनेपन की डोर बांधे एक नया सपना सजाए। चलो मिलकर धरा पर आज एक ज्योति जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। ना है शैली सार गर्भित, ना विषय भाषा हमारा, ना ऋचाओं सी है वाणी, पर नाम है ऋचा हमारा। हट सकूं मैं कोई दम, है यही अभियान मेरा, अपने नन्हे प्रयासों से कुछ नई राहें बनाते हैं। चलो मिलकर धरा पर आज एक ज्योति जलाते हैं, ज्योति जलाते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्रीमती के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है अविरल गंगा। ये कविता सुश्री माया अग्रवाल जी की है। जीवों में सबसे बलशाली, जीवों में सबसे बलशाली मनुज बन गया अत्याचारी। कहने को तो माँ कहता है, कहने को तो माँ कहता है, पर जमकर शोषण करता है। मानव के मैले कचरे को, मानव के मैले कचरे को और नहीं सह सकती हूँ। तार तार झरझर काया संग और नहीं बह सकती हूँ। बिन पानी सब सून रहेगा, बिन पानी सब सून रहेगा, मोती मानुष चून रहेगा। संतों की ये उत्तम वाणी, संतों की ये उत्तम वाणी, सुन ले रे मन अभिमानी। गंगा जी ने गंगा सागर, गंगा जी ने गंगा सागर, जा अपनी अरदास लगाई। पतित पावनी गंगा हूँ,
पर कलुष श्याम का धोने आई। जीवन नौका के बंधन की, जीवन नौका के बंधन की खोल सभी पतवारें आई। मैं गंगा अपने नदित्व को विलय तुम्ही में करने आई। फिर आए जब कोई भागीरथ, फिर आए जब कोई भागीरथ, मांगे मुझसा पावन तीरथ। कुछ शर्तें पहले तुम रखना, फिर मेरा अस्तित्व सौंपना। धवल शुद्ध सी मेरी काया, धवल शुद्ध सी मेरी काया, कुलशित कभी ना होने देगा। अमृत में मेरी जलधारा, विष में कभी ना होने देगा। मेरे तटबंधों को जाकर, मेरे तटबंधों को जाकर घिस घिस कर पहले चमकाएं। प्रगतिशील शहर, प्रगतिशील अपने शहरों को नदियों की महिमा समझाएं। मेरी रह गुजरों में जाकर, मेरी रह गुजरों में जाकर चौड़े चौड़े पाट बनाए। सुंदर स्वच्छ किनारों वाले तीर्थ नगर में घाट बनाए। जिससे गंगोत्री से चलकर, जिससे गंगोत्री से चलकर इधर दोबारा जब भी आऊं, फिर अपने मैले आंचल संग, फिर अपने मैले आंचल संग जग के सम्मुख ना पछताऊं। मातृभूमि मुझे भी प्यारी, मातृभूमि है मुझे भी प्यारी। संस्कृति इसकी सबसे न्यारी। रहना यहाँ मुझे भाता है, जन्म जन्म से ये नाता है। जल जीवन है मैं ही जल हूँ, जल जीवन है मैं ही जल हूँ। जड़ चेतन का मैं ही कल हूँ। जीवन के हित, जीवन के हित जल रहने दो। कल 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 मुझको बहने दो, कल 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 मुझको बहने दो। धन्यवाद। धन्यवाद सुश्री प्रियाक्षी कौर जी, आपने बहुत ही मधुर ध्वनि में कविता उच्चारण की है। अब मैं निवेदन करूंगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय से हमारी अगली जो कवित्री हैं सुश्री शिखा केसरवानी, कृपया आप अपनी कविता का उच्चारण करें। मैं शिखा केशरवानी, सहायक श्रेणी 3 तख्ता अनुभाग से भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय से प्रतिभागी हूँ। मेरी कविता स्वरचित है। इसका शीर्षक है एक दिया तो जलाना होगा। इसका उद्देश्य है तिमिर यानी अंधकार में जैसे दीपक की रोशनी हमें प्रेरित करती है, वैसे ही सफलता की ओर अग्रसर जब हम चुनौतियों को सामना करते हैं तो उसमें भी हमें अपनी उम्मीद की किरण उसके लिए प्रेरित करती है। मेरी कविता इस प्रकार है। आपकी ये कविता स्वरचित है सर। तिमिर मिटाने की आस में एक दिया तो जलाना होगा। मशाल को बनते देर नहीं, एक चिंगारी भड़काना होगा। तिमिर मिटाने की आस में। विद्यार्थी के संघर्ष के जीवन के बारे में। आभा प्रचंड बरामदे से घर के भीतर पगलाएगी। विरल सन्नाटे में मधुकर संगीत ध्वनि भर जाएगी। सफल दृश्य दिन दर्शन हेतु, सफल दृश्य दिन दर्शन हेतु मेहनत कर तप जाना होगा। तिमिर मिटाने की आस में एक दिया तो जलाना होगा। भ्रष्टाचार के संदर्भ में विश्व विजय और शांति हेतु, विश्व विजय और शांति हेतु एक दूत हमें पहुंचाना होगा। तिमिर मिटाने की आस में। गरीबी के उन्मूलन के संदर्भ में माना गरीब जन के मन में निराशा और बस हार भरी। खाने की लाचारी से
से अपार डरी मानव विकास संसाधन को, मानव विकास संसाधन को सब में समान बट जाना होगा, तिमिर मिटाने की आस में। अब पर्यावरण प्रदूषण, विकसित प्रदेश की कल्पना को, विकसित प्रदेश की कल्पना को सतत विकास बन जाना होगा, तिमिर मिटाने की आस में। एक दिया तो जलाना होगा, तिमिर मिटाने की आस में। थैंक यू। कि नहीं भूलता उस बचपन को, चंचल हंसमुख और मुस्काता, कागज की वो नाव जिसे बारिश में दूर तक ले जाता। मिट्टी के छोटे से घर में एक छोटा सा आंगन था, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला बचपन था। गर्मी हो सर्दी हो चाहे हो सावन की बरसाते, गम ना था हमको कोई, हम हर पल रहते मुस्कुराते। महक रहा था ऐसे जैसे जीवन कोई मधुबन था, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला बचपन था। गोदी में तो खुश थे, थोड़ा चलने से थक जाते थे, चौकीदार की सीटी सुनकर बिस्तर में छिप जाते थे। दुनिया के सब सुख से ज्यादा प्यारा माँ का आंचल था, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला बचपन था। बातें अपनी बड़ी बड़ी थी, कहने को हम बच्चे थे। बातें अपनी बड़ी बड़ी थी, कहने को हम बच्चे थे। कुट्टी अब्बा चलती रहती, दोस्त मगर सब सच्चे थे। सब संगी साथी में यारों बेहद तब अपनापन था, कितना प्यारा, कितना भोला, कितना सुंदर बचपन था। कितने खुश थे हम सब तब जब रोज ही अपना मिलना था। काम हमारा बाग के तोते चिड़िया बुलबुल गिनना था, ना हमको जग का डर कोई और ना कोई बंधन था। कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला बचपन था। गिल्ली डंडा लट्टू कंचे या पतंग की लूट थी, अपने मन के करने की हम सबको तो छूट थी। सोच फिक्र तब नहीं था कोई और ना कोई चिंतन था, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला बचपन था। समझाए कोई लाख भला जिद अपनी सब पर भारी थी, समझाए कोई लाख भला जिद अपनी सब पर भारी थी। था तीर कमान दशहरे का या होली की पिचकारी थी, जो मन की बात ना पूरी हो आंखों से बरसता सावन था। कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला बचपन था। जब दिल में कपट न था कोई, थे पाक साफ तब मन अपने। हीरे से उजले मन थे तब, बेशक हो मैले तन अपने। नफरत न थी दूजों के लिए, स्वभाव हमारा पावन था। कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला बचपन था। काश कोई ले जाए फिर से मिट्टी के उस आंगन में, बाबा दादी स्नेह से देखें, खेलूं फिर उस प्रांगण में। बचपन की ये सारी यादें बेहद ही मनभावन है। कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना भोला बचपन है। धन्यवाद। कुछ पंक्ति आपने स्वरचित भी की हैं। एक कमाल खान को भी समाहित कर दिया, खुद को भी समाहित कर दिया। हम क्या समझे ये बता दीजिए। आप उन्हीं की रचना समझिए। उन्हीं की रचना उन्हीं की रचना। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। फुर हो गई फुर्सत अब तो, सबके पास काम बहुत है। नहीं जरूरत बूढ़ों की अब, नहीं जरूरत बूढ़ों की अब। हर बच्चा बुद्धिमान बहुत है। उजड़ गए सब बाग बगीचे, दो गमलों में शान बहुत है। मट्ठा दही नहीं खाते हैं, मट्ठा दही नहीं खाते हैं। कहते हैं जुकाम बहुत है। पीते हैं जब चाय तब कहीं, तब कहते हैं आराम बहुत है। बंद हो गई चिट्ठी पत्री, बंद हो गई चिट्ठी पत्री। व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत है। आदि है एसी के इतने, कहते हैं बाहर घाम बहुत है। झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है। झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत है। नहीं बचे कोई संबंधी, नहीं बचे कोई सगे संबंधी। अकड़ ऐट आसान बहुत है। सुविधाओं का ढेर लगा है, सुविधाओं का ढेर लगा है।
पर इंसान परेशान बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री आर.के. बब्बर जी ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया से आए हुए हैं, कृपया अपनी। नमस्कार सर, मेरा नाम आर.के. बब्बर है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड से बात कर रहा हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है थक तेरी अस्सी की तस्सी। स्वरचित है पर ये बता दीजिए। स्वरचित है। स्वरचित। उम्र 50 के पार है लेकिन शक्ल हमारी 30 के जैसी। उम्र 50 के पार है लेकिन शक्ल हमारी 30 के जैसी, मुझको अंकल कहने वाले थक तेरी अस्सी की तस्सी। बेटी के कॉलेज गया तो टीचर देख मुझे मुस्कुराई। बेटी के कॉलेज गया तो टीचर देख मुझे मुस्कुराई, बोली क्या मेंटेन हो मिस्टर, पापा हो लगते हो भाई। फिर मत पूछो उसने मुझसे बातें करी कैसी कैसी, मुझको अंकल कहने वाले थक तेरी अस्सी की तस्सी। पड़ोसन बोली सेकंड हैंड हो, फिर भी फर्स्ट के भाव बिकोगे। पड़ोसन बोली सेकंड हैंड हो, फिर भी फर्स्ट के भाव बिकोगे। बस थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा लो, कार्तिक आर्यन जैसे दिखोगे। नियत मेरी साफ है यारो, नहीं कोई हरकत ऐसी वैसी, मुझको अंकल कहने वाले थक तेरी ऐसी की तैसी। बीवी बोली शोहर देखो मेरा कितना अच्छा है जी। बीवी बोली शोहर देखो मेरा कितना अच्छा है जी, पढ़ते नहीं गुलजार साहब को, दिल तो आखिर बच्चा है जी। जोश अभी भी पहले जैसा, उमंग भी सॉलिड पहले जैसी, मुझको अंकल कहने वाले थक तेरी ऐसी की तैसी। कितनी जंग लड़ी हैं और जीती हैं इन गुजरे सालों में, कितनी जंग लड़ी हैं और जीती हैं इन गुजरे सालों में, दो एक दुनिया गालों पे हैं और सफेदी बालों में। जोश अभी भी पहले जैसा, नहीं कोई हालत ऐसी वैसी, मुझको अंकल कहने वाले तक तेरी ऐसी की तैसी। जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिर फिजूल है। जीने का जज्बा कायम हो तो उम्र की गिनती फिर फिजूल है। अपने शौक को जिंदा रखो, जीने का बस यही असूल है। जिंदा दिली का नाम है जीवन, जिंदा दिली का नाम है जीवन, परिस्थितियां हो फिर चाहे कैसी, मुझको अंकल कहने वाले थक तेरी ऐसी की तैसी, थक तेरी ऐसी की तैसी। थैंक यू सो मच। फुर्सत में बनाई। धन्यवाद बब्बर जी। अब मैं निवेदन करूंगा, अगले कवि हैं दिल्ली मेट्रो से श्री अभिजीत कुमार जी। सचिव एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, एक छंद मुक्त स्वरचित कविता सुनाना चाहूंगा जो समाजवाद पर आधारित है। मैं नहीं चाहता वो कविताएं लिखना जिनमें ऊंची इमारतें हों, पक्की सड़कें हों और कोई चमकदार शहर हो। मैं चाहता हूँ वो कविताएं लिखना जो एक पगडंडी से सजी हो, एक छप्पर हो, एक घना वृक्ष हो जिसकी छांव पूरी कविता तक आ जाए। मैं नहीं चाहता कविताओं में प्रगतिशील होना, मैं नहीं चाहता कविताओं में प्रगतिशील होना या विकसित होकर रह जाना। मैं कविता को बस उसी धर्मे पर रख देना चाहता हूँ जहाँ से पत्थर और मानव की दूरी संतुलित हो। मैं कविताओं को उसी धर्मे पर रख देना चाहता हूँ जहाँ से पत्थर और मानव की दूरी संतुलित हो। मैं कविताओं को पिछड़ा रखकर वास्तविक कर देना चाहता हूँ। मैं कविताओं को पिछड़ा रखकर वास्तविक कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई मेरी कविता में वेंटिलेटर पर जाकर मरे। मैं नहीं चाहता कोई मेरी कविता में वेंटिलेटर पर जाकर मरे। मैं मार देना चाहता हूँ घर की तहरी पर या बनारस के मणिकर्णिका घाट पर। मैं मृत्यु को तड़पाकर विस्तृत नहीं करना चाहता। मैं मृत्यु को तड़पाकर विस्तृत नहीं करना चाहता। मैं उसे जीवन से भिन्न कर आजाद कर देना चाहता हूँ। मैं कविताओं में कभी आधुनिकता नहीं लाऊंगा। मैं कविताओं में कभी आधुनिकता नहीं लाऊंगा। मैं ढूंढूंगा अपनी कविताओं में जीने की कला जो नियत रूप से चलती रहे, तुम्हारी मेरी हर किसी की एक जैसी रहे। मैं कविताओं में समाजवाद स्थापित करूंगा। मैं कविताओं में समाजवाद स्थापित करूंगा जहां जीवन मरण का मंचन राजा और रंग के लिए समान होगा। जहां जीवन मरण का मंचन राजा और रंग के लिए समान होगा। मैं कविताओं को पेड़ की शाखाओं, पत्तों, फूलों, नदियों की धारा और पहाड़ की ऊंचाइयों पर टांग कर छोड़ दूंगा। फिर
फिर किसी दिन मेरी गैर हाजिरी में कोई प्रकृति का परिवर्तन लाकर धकेल देगा उन्हें इन्हीं चमकते शहरों में, जहां आधुनिकता पड़ेगी उसे किसी बीते हुए वक्त से मिलकर वो मैं अपने न होने का सबसे ज्यादा गुमान एक भाई बहन के उस प्यार को दर्शाता है जो कई बार कोई कह नहीं पाता, कोई बयान नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि उसको एक कलम का माध्यम दो और आप सब तक पहुंचाऊं। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि पुराने लोगों पर कुछ नए रिश्तों ने हक जताई है, कि पुराने लोगों पर कुछ नए रिश्तों ने हक जताई है कि अब तो जिंदगी भर की गमें जुदाई है, हाँ मेरी दी की आज विदाई है। एक करके लाइन में माँ से बाप से कुछ रिश्तेदारों के गले लगे जा रहे थे। एक करके लाइन में माँ से बाप से कुछ रिश्तेदारों के गले लगे जा रही थी। कुछ देर बाद लाइन में उनसे अलविदा कहने की हाँ मेरी भी बारी थी। कि मैं तो आंसू छिपाने का खिलाड़ी मशहूर था, पर आज तो मौसम ने भी साथ नहीं दिया। समय से पहले मेरी पलकों पर ओस लाकर बिठा दिया। ना मैं तो नहीं रहूंगा, समझाया खुद को। कैसे दिन इतना मुझे मारा, इतना लताड़ा, अपनी जीती हुई ट्रॉफियों से मुझे जलाया। वो खुद ने मुझे मार डांट सकने पर मम्मी पापा से डटवाया। मुझ जैसी नन्ही सी जान को घर का बंधुआ मजदूर तक बनाया। पर न जाने की वो सारी बातें जिसमें रात भर दी ने कई बार जाग कर मुझे बुखार में पट्टी लगाई थी। वो घर में किसी खाने की अच्छी चीज आने पर अपने हिस्से का बड़ा सा हिस्सा मुझे अपने हाथों से खिलाई थी। वो चौक वाले भैया के गोलगप्पे खिलाई थी। वो कई बार पापा के डांट से बचाई थी। वो स्कूल में लड़कियों से कैसे बात करते हैं उसकी टिप्स बताई थी। और कॉलेज में मेरा हर बार दिल टूटने पर तेरा फिर कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ ऐसा कह के मुझे चढ़ाई थी। मेरी हर बात सुनने पर एक छोटी ही सही लेकिन हाँ दिलचस्पी जरूर दिखाई थी। ये सारी बातें बेनजर ही याद आई जा रही थी। ना मैं तो नहीं रो रहा, पर कमर के ओस की बूंदें मेरा काम खराब किए जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटा के इन यादों से कुछ दूरी तक तो बना ली। पर विडंबना तो देखो, इतने में सामने आकर मैंने देखा धुंधलिया को सिद्धि मेरे सामने खड़ी थी। उनकी जुबान कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर उस वक्त हमारी नजरें ही बातें किए जा रही थी। माँ दी की अब विदाई है, मेरी दी की अब विदाई है। धन्यवाद। किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दम की उनकी रक्तिन काया। आजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है। अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है।
वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से फिर अपना रक्त गिराते थे। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहीं लब खोल जाते हैं। कटा जब शीश सैनिक का तो हम खामोश रहते हैं, कटे एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं। ये नई नस्लों के बच्चे ये दुनिया भर की सुनते हैं, अगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे मुंह खोल जाते हैं। ऊंची ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, मगर मजदूर कुछ मांगे तो सिक्के बोल जाते हैं। अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, फटी चादर से हो गलती तो सारी परतें खोल जाते हैं। हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, चरागों से हो गलती तो सारे बोल जाते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते हम जमाने भर में ही अक्सर, मगर जब घर में जरूरत हो तो वहां से डोल जाते हैं। कहां पर बोलना है कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना है वहीं लब बोल जाते हैं। धन्यवाद। प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या है जिंदगी? एक नई सुबह कभी, एक नई सुबह कभी, तो है कभी वही रात। नए सपनों को संजोते कभी, तो कभी सभी आशाएं होती निराश। आखिर कैसा है जिंदगी का सारांश? कभी हौसलों को बुनना सिखाती, तो कभी सभी परिस्थितियों में डरना। है कहीं तरक्कियां, है कहीं तरक्कियां, तो है कहीं कोशिशें नाकार। क्या यही है जिंदगी का सार? मिलते नए दोस्त कभी, तो बिछड़े कई यार। कुछ बने अपने, तो कुछ हुए जिंदगी के पार। साथ निभाते वही अपने, साथ निभाते वही अपने, चाहे दूर हो या पास। ना तोले यह नाते कभी, ना मांगा कभी कोई उपहार। संपूर्ण रहे सभी, हो जिंदगी से सभी को प्यार। अंबर तक पहुंचे कदम किसी के, अंबर तक पहुंचे कदम किसी के, तो रह गए कहीं तल पर पांव। कैसी है नियति यह, जो पूरे ना हुए वे ख्वाब। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है, कहें सभी यही बात। जिंदगी के अनमोल रूप से खाते सभी मात। जीवन का यह सफर, जीवन का यह सफर, दिखे कभी सुहाना। कहीं तो है रोशनी, तो है कहीं अंधियारा। कहीं है खुशी के पल, तो है कहीं गम का साया। क्यों ना रहे आबाद सभी, क्यों ना रहे आबाद सभी, ना देखे कभी हार। ना समझा जिंदगी का अर्थ, ना समझा जिंदगी का अर्थ हमने, ना किया इसका आभार। बस यूं ही कर लिया हमने, बस यूं ही कर लिया हमने इस जिंदगी को स्वीकार। धन्यवाद। सुश्री अनवी जी। वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका।
उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूमर बहनी प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस शगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषारी होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय। दोनों पुकारते थे जय 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 जय। 4 लाइन में और साथ में कहना चाहूंगा, ये में हरि डाला जाऊं, चाह नहीं कालीन पे घूमूं और भाग्य पर इठलाऊं। बस निकाल कर मुझे पैर से उस मुख पर तुम देना फेंक, जिस मुख से भी निकल रहे हो राष्ट्र विरोधी शब्द अनेक। धन्यवाद। धन्यवाद श्री जैन जी। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इसमें राम लक्ष्मण से कहते हैं, यद्यपि यह लंका सोने की बनी है, फिर भी मेरे इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जनन भूमि से स्वर्ग से भी महान है। माँ एक ऐसा निर्मल संगीत है जो सबके दिल में उतर जाता है। माँ एक ऐसा मीठा एहसास है जो सबको खुशनुमा कर जाता है। मैं मानती हूँ मेरे होने की वजह मेरी माँ है, मेरे जीवन की खुशी मेरी माँ है। सबका अपना अपना भगवान होता है, पर मेरा भगवान तो मेरी माँ है। माँ वो अलौकिक शब्द है, माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। हृदय में भावनाओं का अनंत ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता है और मनोमस्तिष्क स्मृतियों के अथाह सरोवर में डूब जाता है। माँ वो अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही हर पीड़ा का नाश हो जाता है। क्योंकि वेदों में सर्वप्रथम पूजनीय है माँ। ऋग्वेद में उषा के समान प्राणदायिनी है माँ। प्राचीन ग्रंथों में औषधियों के अनुपम गुणों की अतुलित जननी है माँ। तो रामायण में श्री राम के श्री मुख से स्वर्ग से बढ़कर है माँ। यदि तैत्तिरीय उपनिषद में मातृ देवी भव है माँ, तो रामचरित उपाध्याय जी के मन वृंद से यही निकल कर आता है पिता से मान्य माता दशगुनी, है पिता से मान्य माता दशगुनी। इस मर्म को जानते हैं बेसुधी जो जानते हैं धर्म। बिल्कुल सही नहीं। इतना आसान 9 महीने बच्चे को कोख में रखना नहीं, इतना आसान बच्चे को 9 महीने गोद में कोख में रखना एक माँ ही है जिसे आता है ये दर्द भी मुस्कुरा कर सहना। जन्म देने के बाद बच्चे की पहली शिक्षक माँ, पहली बेहतर भी माँ, जिंदगी माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। साधु संतों, ज्ञानियों और महापुरुषों को यदि जन्म देती है एक माँ, तो कारगिल हो या पुलवामा हंसकर कुर्बान करती है अपने जिगर के टुकड़ों को भी एक माँ। यदि गुरु और शिक्षक देश के भविष्य के निर्माण करता है, तो उस भविष्य के आधार को जन्म देने वाली है एक माँ।
वो चाहे शंकराचार्य, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह हो या फिर 4 साहिबजादों की बहादुर देशभक्त माँ। माँ शब्द से कोई छोटा शब्द हो तो बताओ। माँ शब्द से गूढ़ अगर कोई अर्थ हो तो बताओ। ऊंचा किसी भी माँ से ऐ परम पिता, तू जिसे आदमी बनाता है वो उसे इंसान बनाती है, उसे इंसान बनाती है। माँ तुझे धन्यवाद सुशील को। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो अगले कवि हैं श्री ऋषभ मिश्रा जी EESL से कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैंने पिता के लिए लिखा है और हाँ जी स्वरचित नहीं, ये मैंने खुद ही लिखा है। ये उस समय मेरे पिता थे, अब वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब वो थे तब मैं एक्चुअली संगीत में और उस समय रैप म्यूजिक का थोड़ा सा ज़्यादा कल्चर चल रहा था, तो मैं उन चीज़ों में अपना बनाना चाहता था करियर, बट ऑल्दो उन्होंने मेरे को बीटेक करवाया, फिर मैं डेवलपमेंट फील्ड में आया। ये कुछ ऐसे है। तुमसे ही तो मैं रोशन हूँ, तेरी छाया मेरे जीवन में, गिर गिर कर उठना सीखा है, जब भी गिरा तो तेरा नाम लिया, जब भी गिरा तो तेरा नाम लिया। रे पिता मैं तो से बना हूँ, बाहों पकड़ तोरी साथ बड़ा हूँ, चाह यही तो है चरण सजो दूं, सारी खुशी तेरे चरण सजो दूं। और पिता मैं तो से बना हूँ, बाह पकड़ तोरी साथ बड़ा हूँ। आज बात बात पर बात चली मेरे जगत की उस खुदा की, जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व जिसने मेरी जीवन उठाई। हाँ हृदय काट के रख दी एक इच्छाओं के पीछे, मेरी लेखन की औकात नहीं जो लिख दूं उनकी खुदाई। मैं जानता आपकी रजा पर कोशिश तो कर रहा, अब समझो थोड़ा आप भी, मेरा जीवन मेरी कला। हुए सब वारदात मेरे साथ, सपनों का कायनात बन गया आजाद। रोए जार मैं कितनी रात कितने लहू जले तोरी बात काट। अनबन है थोड़ी जानता हूँ, अब अभी खाक राख में छानता हूँ। कुछ भावना है आहट की तो मैं गलती मेरी मानता हूँ। हाँ गलती मैंने स्वप्न चुना, न बात के आपकी लाज रखी, पर क्या सपनों को जन्म देना, सपनों को ही मारना पाप नहीं। कहीं ना रुका सपनों में एक बड़ा अच्छा इसमें जब मैं गया था, एक रेड एफएम का एक शो था, उसमें मैं संगीत मैंने गाया था और तब इसमें मैंने एक पंक्ति और जोड़ी थी। कहीं ना रुका सपनों दो पहिए, ना धीमा हुआ किसी घर्षण से। अब तो पिताजी थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा लाल आया दूरदर्शन पे। छवि आपकी है बस मुझ में, ऋषभ आपका दर्पण है। अब तो पिताजी थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा लाल आया दूरदर्शन पे। थैंक यू। धन्यवाद ऋषभ जी, सचमुच बहुत अच्छी कविता आपने अभी प्रस्तुत की है। पिता मां करें और आप संयोग देखिए, माँ कविता पढ़ने वाली कवित्री भी साथ में बैठी हैं और पिता पढ़ने वाले भी साथ में बैठे हैं। ये मात्र एक संयोग है, कोई इनको पता नहीं था कि कौन सी कविता पढ़ेगा। तो सचमुच माँ पिता ही भगवान हैं हमारे। अगर हमने माँ पिता को ही पूज लिया, उन्हीं को ही खुश रखा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर वहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे माँ और पिता दोनों में से कोई भी नहीं है। तो अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे अगले कवि हैं श्री अभिषेक कुमार जी ECIL से।
आप मंच पे उपस्थित निर्णायक मंडल एंड हमारे सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूँगा। इसका शीर्षक है जिंदगी का ये सफर। स्वरचिता सर है। जिंदगी का ये सफर तय किए जा ऐ मेरे हम सफर, भले ही दूर हो ये अपनी मंजिल, करना है उसे हासिल, रुकना भी है गिरना भी है, गिर के फिर संभलना भी है। रात हो या दिन करो खुद पे यकीन, उजालों को समेट लो अंधेरे को खदेड़ दो। भले ही मुश्किलें हजार हों पर सोचना हमेशा कि समाधान भी अनेक हैं। लक्ष्य भले ही दूर हो इन दूरियों को है हमें मिटाना, क्योंकि हमें दूर बहुत दूर तक है जाना। नकारात्मक तू मत सोच, कठिनाइयों को ले धर दबोच, सपनों को कर साकार, मिटा दे मन के सारे विकार। बुलंदियों की ओर बढ़ ऊंचाइयों की ओर चढ़, वीरानियों से मत डर, खुद को कर इतना प्रबल। जिंदगी का ये सफर तय किए जाए ऐ मेरे हम सफर। धन्यवाद। धन्यवाद। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो और सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो और सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, खुद भी मस्त रहो, दूसरों को भी मस्त जीना सिखाओ। ये तो शब्द इसलिए आदमी बहुत उलझनों में परेशानियों में रहता है, घर से निकलता है, किस परिस्थिति से निकलता है, किस परिस्थिति से घर में जाता है, लेकिन असली वही जो खुश रहना चाहे और खुश रखना चाहे। मेरी अपनी 4 लाइनें आपके सामने रखना चाहूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेगाना। सब कुछ होते हुए बेगाना। नहीं मालूम था अपने ही घर में बेगाना हो गया। नहीं मालूम था अपने ही घर में बेगाना हो गया हूँ मैं। 4 दीवारी में ही सिमट कर रह गया हूँ मैं। अजब समय का खेल है साथी, चिराग होते हुए भी अंधेरे में रह गया हूँ मैं, अंधेरे में रह गया हूँ। रंग पर रंग बदलते हैं, जिससे मिलते हैं उसी के साथ एक नए रंग में बात करते हैं। उसी संदर्भ में कहना चाहूंगा, यह सच है, हाँ यह सच है, गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं आया मुझे। गिरगिट की तरह रंग बदलना नहीं आया मुझे। किसी के हंसी रंग में रंगना नहीं आया मुझे। काम सभी करता हूँ खामोशी से, अपने मौजों की तरह उछलना नहीं आया मुझे। मौजों की तरह उछलना नहीं आया। आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ हूं, सब कुछ नहीं होता है। उसके अंदर सुधरने और आगे बढ़ने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। उस संदर्भ में कहना चाहूंगा आपसे, कोई दर्पण नहीं जो टूटकर बिखर जाऊंगा। कोई दर्पण नहीं जो टूटकर बिखर जाऊंगा मैं। चाहे कितनी भी दूर हो मंजिल तक जाऊंगा। चाहे कितनी भी दूर हो मंजिल तक जाऊंगा मैं। कुंदन की तरह तपना आता है, कुंदन की तरह
सपना आता है मुझे, एक दिन आएगा जब निखर जाऊंगा मैं, समझ जाऊंगा, समझ जाऊंगा। इंसान जो सोचता है ना, जो करता है, वो कोई भी गलत काम करने से पहले सोचता नहीं है कि अगर मैं गलत करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर वो गलत काम करने से पहले ही सोच ले कि मैं गलत कर रहा हूं तो गलत करेगा ही नहीं। अब सुनिए इसके मामले में क्या कहते हैं। ए इंसान सोचता है कि मैंने जो कर दिया, लेकिन कोई ना कोई तो है इस दुनिया में जिसने हम सबको बनाया। ए इंसान ऊपर वाले से डर, ए इंसान ऊपर वाले से डर। ऊपर वाला एक ऐसी किताब रखता है जिसमें सबका हिसाब है। है इंसान ऊपर वाले से डर। ऊपर वाला एक ऐसी किताब रखता है जिसमें सबका हिसाब रखता है। उस हिसाब को मत भूल प्यारे, उस हिसाब को मत भूल प्यारे। अपनी आंखों में भी वो ख्वाब रखता है, अपनी आंखों में भी वो ख्वाब रखता है। सोचता है मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन चाहे सब ने आंखें मूंद ली होंगी, ऊपर वाले की आंखें कभी बंद नहीं होती है। और आदमी सोचता है कि मैंने उसका बिगाड़ किया, मैंने उसका बुरा कर दिया। ऐसा नहीं है। जिसने जैसा किया उसके सामने जरूर आएगा। ए साथी मत भूल, ए साथी मत भूल, आज अंधेरा है तो क्या, कर ले जो करना है। ए साथी मत भूल, आज अंधेरा है तो क्या, कल उजाला भी तो होगा। उसी उजाले का इंतजार कर रहा हूं मैं, उसी उजाले का इंतजार कर रहा हूं। लोग जा रहे हैं अपने पापों को धोने के बहाने। अच्छी बात है, श्रद्धा है, जाएं, खूब जाएं, लेकिन ऐसा करते ही क्यों है कि अपने पाप को धोने की बात सोचते हैं। क्या जरूरत है। आदमी ने पाप किया, सोचा कुंभ में जाके पाप धो के आ जाऊंगा, और कहता है गंगा मैया मैं आ गया हूं, मैंने स्नान कर लिया है, मेरे पापों को माफ करना। लेकिन कोई भी वस्तु या व्यक्ति अपने पास कभी कुछ नहीं रखता, सब कुछ छोड़ के जाता। आदमी गया, गंगा स्नान किया, गंगा मैया मेरे पापों को माफ कर देना। गंगा मैया ने उसके पाप अपने पास रख लिए, चल तू पवित्र हो जा मेरी तरफ से। अब गंगा मैया वो भी कहीं जाके सागर में मिलती है। गंगा मैया के पास जितने भी लोगों के पाप थे वो गंगा मैया सागर में जाके समाहित होगी और सागर को कह दिया कि सबके पाप मैं ले आई हूं, मैंने अपने पास कुछ नहीं रखा। सागर ने कहा कोई बात नहीं, मैं तो सागर समाहित कर लूंगा। लेकिन सागर भी अपने पास बोझ क्यों रखे पापों का। आदमी गया उसके पास भी, पहले गंगा मैया के पास गया, फिर उसके बाद मैं सागर के पास गया। सागर ने कहा भाई मैं भी नहीं रखता तेरे पाप, किसी के पाप नहीं रखूंगा। कहता जी ऐसे कैसे। क्या लगा, देखो सागर से जितना भी बादल बनेंगे
मैंने अपने पास नहीं रखे तेरे पाप, मैंने बादलों को दे दिया। मैं भी अपने पास नहीं रखूंगा। वो बादलों के पास पाप चले गए। एक दिन क्या होता है, वो बादल बरसते हैं, वो बादल बरसते हैं और वही पाप उस व्यक्ति के ऊपर आके गिरते हैं जो करके चला। इसलिए मेरा निवेदन, पाप करने से पहले आदमी सोच ले कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। दूसरी चीज कहूं तो, अगर हमें एक जीवन मिला तो इसलिए मिला कि हमें हमेशा ये सोच के अपने जिंदगी को जीना है कि क्या है वो बात समझिए। आज जिस बीज को हम जमीन में डाल रहे हैं, वो बीज एक दिन पेड़ बनेगा और वो पेड़ दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिविटी का, एक पॉजिटिव। अगर आज हमने पॉजिटिविटी के पेड़ को स्थान दिया, जन्म दिया, तो वो पेड़ हमें फल देगा, छाया देगा, वायु देगा, शुद्ध जीवन देगा और हमारी आगामी जनरेशन को एक नया रास्ता देगा। और यदि हमने अपने हाथों से नेगेटिविटी का पेड़ बो दिया, बीज बो दिया, तो उससे क्या मिलेगा? हमारी कमिंग जनरेशन भी नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। जो एक आशा और उम्मीद की किरण है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। इसलिए आज आपसे मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा मित्रों, अपने जीवन में ना कभी किसी के लिए गलत सोचना, ना किसी के लिए नेगेटिव करना, ना किसी का कभी भी बुरा करना। कोई तुम्हारा बुरा करे उसके ऊपर छोड़ देना, कोई तुम्हें गलत बोले उसके ऊपर छोड़ देना। लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने वाले लड़े आके लड़े और लड़के चले भी गए। हम तो अपना जीवन मजे से जीवन जीना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, मस्त रखना चाहते हैं, तो फिर लड़ाई का क्या इस्तेमाल। इसलिए आप सभी, जो आपको आदमी पसंद ना हो उसको इग्नोर करो, जवाब देने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें परेशान करेगा वो खुद ही परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं आज आपसे ये संकल्प लेना चाहता हूँ, आप कभी भी किसी की बात का बुरा ही नहीं मानोगे। अगर मेरी बात से सहमत हो तो बुरा नहीं मानेंगे किसी का भी। कोई भी कुछ बोले उसको बोलो बोल गया, बोल गया, यहाँ रख लिया जेब में, निकल तेरे जैसे बहुत आए। जिस दिन आपने ये चीज अपने अंदर रख ली ना, उस दिन सच कहता हूँ एक ऐसी जिंदगी में, एक ऐसे दुनिया में आप प्रवेश कर जाओगे, आपको सब मिथ्या लगने लगेगा। और जरूरत है इस चीज की। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को जरूर अपने दिल दिमाग में रखेंगे। अगर मेरे शब्दों में किसी को कहीं कोई बुरा लग रहा हो तो कृपया मुझे बाहर जरूर बताएगा, मैं उसमें भी सुधार लाऊंगा। चलिए एक छोटी सी 4 लाइनें और आपके लिए। दिल ना चाहे, हेलो, दिल ना चाहे, लोग होते ना बहुत से, मैं जब शब्द बोलूंगा तो आप कहेंगे सच में। दिल ना चाहे फिर भी मिलना जुलना पड़ता है। दिल ना चाहे फिर भी मिलना जुलना पड़ता है। कभी कभी दुश्मनों के आगे सजदा भी करना पड़ता है। हालात काबू से बाहर हो, तलवार कटारी खंजर भी उठाना पड़ता है। रब के आगे किसकी चली है यारो, सच्चाई सामने होती है, फिर भी झुकना पड़ता है, फिर भी झुकना पड़ता है। रिवायतों के इस दौर में रस्में जगत के निभाना पड़ता है। लोगों की उल्टी सीधी बातों में
उलझ जाना भी पड़ता है। समय, परिस्थिति, हालात कभी ऐसे भी बनते हैं, गम और जहर का प्याला भी पीना पड़ता है। मिलना चाहे यारों से, मिलना जुलना पड़ता है। अब जो मैं आगे 4 लाइनें बोलूंगा, बहुत गौर से सुनना और सबके चेहरे पे एक अलग सी बात आएगी। ऑफिस जाते हो, वहां की बातों को भी सुनना पड़ता है। इसमें आगे कहते हैं, जिंदगी में अंधेरा ही लिखा हो तो किस्मत का चिराग जलेगा कैसे। चिराग की आस में जिंदगी के सफर को ढोना ही पड़ता है। मिलना चाहे यारों से, मिलना जुलना पड़ता है। एक लास्ट स्टेंजर और आपके सामने, फिर अपनी बात समाप्त। बहुत गंभीरता है इस बात पे जो बोलने जा रहा। बेआबरू, बेपरवाही, बेअदबी का दंभ भी उठाना पड़ता है। समाज में रहते हुए समाज का सामना भी करना पड़ता है। जुर्म की पतली गलियों से कभी गुजरना भी पड़ता है। जुर्म ना किया हो फिर भी बदनामी को सहन करना पड़ता है। मिलना चाहे यारों से, मिलना जुलना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी 4 लाइनें समझ आई होंगी। और आज इस कविता पाठ कार्यक्रम में SJVN की तरफ से जो व्यवस्था की गई कार्यक्रम का अच्छे तरीके से संयोजित करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप यहां आए, आपके ऑफिस ने यहां भेजा, आपने काबिलियत देखते हुए एक मंच प्रदान किया। आपने उस मंच के माध्यम से अपनी बातें यहां रखी, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे बात के माध्यम से। सच बात यह है, किसी ने किसी भी तरीके से कहा, मेरे लिए तो आप सारे ही विजय हैं, सभी। इस मंच पर आना और इस मंच के माध्यम से अपनी बात कहना बहुत बड़ी बात है। अक्सर कभी सम्मेलन में 4 कभी होते हैं, 8 कभी होते हैं, 10 कभी होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी किसी कवि सम्मेलन या कविता पाठ में 25 कवि हो, 26 कवि हो। तो इसलिए मेरे लिए तो आप सभी कवि हैं। और आपके कार्यालय में जो आप में प्रतिभा देखी, तभी आप यहाँ आए। आपके कार्यालय के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जोरदार तालियों से आपके कार्यालय पर। इस कविता पाठ में कुछ हमारे लिए भी बातें होती हैं। हर आदमी अपने तरीके से बात को रखता है। हम देखते हैं उसका प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे प्रस्तुत किया है, इसको भी हम देखते हैं। ये भी देखते हैं कि खुद मेहनत की है या दूसरे की कॉपी उठा कर लाए, वो भी हम देखते हैं। ऐसा भी मंच आए, लोगों ने कहा कि ये हमारी जो है स्वरचित है, लेकिन पता लगता था वो पररचित है, क्योंकि हम तो अंदाजा लगा लेते हैं, हमें पता लग जाता है। लेकिन मुझे आज यहाँ कहते एक बात की बहुत खुशी है, जिसने जो बोला उसने वही बिल्कुल सच बोला। इसलिए आपके लिए मेरे तरफ से जहां मुझे संदेह था तो मैंने 2 बार भी पूछा, लेकिन जो उन्होंने बताया वो ही बड़ी अच्छी बात कि मेरी नहीं है लेकिन है। और आप सभी की कविता में बहुत कम था, बहुत एक गहनता थी, सबने अच्छे से बोला। सचमुच मैं सबका ऋणी हूँ, ये निराकाश आप सबका ऋणी है। और कविता का एक संदेश भी होता है, कविता का भाव भी होता है। ये भी चीजों को हम देखते हुए आपका रिजल्ट तैयार करते हैं।
मैडम गंगा शर्मा जी, अगर आपकी कविता कहीं स्वरचित होती तो मैं आपको इस मंच से सबसे पहले कह देता कि आप नंबर, लेकिन आप वैसे ही आप सभी नंबर 1 अपने तरफ से बहुत अच्छा किया आपने। यही मुझे आपसे कहना है। रिजल्ट हम आपको अभी इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि काफी कुछ उतार चढ़ाव इसमें मुझे दिखा, लेकिन यही कहूंगा आप सभी विजयी हैं। आप सबका बहुत अच्छा प्रदर्शन, और आप ऐसे हमेशा अपने लाइफ में मुस्कुराते रहें, खुश रहें, एंजॉय करें। आपका आना ही यहाँ सबसे बड़ी बात। और जब भी नराकाश का एक प्रोग्राम होगा पुरस्कार वितरण, मैं उसके लिए आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आप आए, कार्यक्रम की उसकी भी शोभा बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी कविताओं के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए और आपके आशीर्वाद के लिए। एक बार पुनः जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। किसको कितने मार्क्स दिए जाएं और जैसा गाइडेंस थी और इतनी क्लोज फाइट थी, मतलब कि कुछ लोगों का तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और जहाँ त्योहारों के मौसम से हमने शुरुआत की थी, सर का था, फिर जिंदगी के बारे में, हिंदी के बारे में, और मैम का, आप लोग का गायन, माता पिता से लेके हमने मतलब लगभग सारे एरिया कवर कर लिए। दुशासन और धृतराष्ट्र तक भी हम लोग लगभग पहुंच गए थे। तो अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने बताया और जिस मतलब भाव के साथ बताया उसकी बहुत ही ज़्यादा उस महत्ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा आके, और उम्मीद करते हैं कि फिर आप लोग से मुलाकात होगी। और थोड़ा सा जैसे सर ने बताया कि रिजल्ट के लिए हमें थोड़ा सा समय चाहिए, उसको समअप करके जैसा होगा उस हिसाब से सूचित कर दिया जाएगा आप लोग को। लेकिन वही है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एक लिस्ट होगी जो होगी। ऑलरेडी आप लोग सारे विजेता हैं, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम की वीडियो राजभाषा हिंदी अशोक चैनल पर आप देख सकते हैं। अभी तक हमारे 62 वीडियोस हैं राजभाषा से रिलेटेड, हमारी गतिविधियों से रिलेटेड, और उम्मीद करेंगे कि राजभाषा की दिशा में जैसे हम पहले ही इतने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि ये नराकाश आज 102वां कार्यक्रम आयोजित है। तो आप राजभाषा हिंदी अशोक चैनल को कृपया देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी जब हम कभी किसी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे तो आप सभी जरूर यहाँ पर पधारेंगे, दर्शन देंगे। और मैं इसके साथ ही हमारे सहयोगी सुश्री लता जी, अपना शरिया जी हैं, लीना जी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मुझसे या मेरे सहयोगियों से यहाँ व्यवस्था में यदि कोई कमी रहेगी हो, गलती हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरे बोलने से कोई किसी को आहत पहुंची हो, कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए भी आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आप अल्प आहार का आनंद लीजिए। और मेरे साथ जो मेरे साथी बैठे हैं अभिषेक जी, इन द मीन टाइम ये कुछ 2 लाइनें गाएंगे, तो आप उसका भी आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक निवेदन और रहेगा कि जो भी स्वरचित कवि थे तो उन्होंने अपनी, सभी ने अगर अपनी जो कविताएं मैडम को दे दी होंगी, यदि कुछ छूटा है तो दे दीजिए। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद न करो।
थैंक यू सर।